जिंदगी लग जाएगी कर्जों से निकलते निकलते। दिवाली का 5 दिन का त्योहार धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज में इसकी समाप्ति होती है। क्या क्या खरीद सकते हैं जिससे घर में बरकत आए और क्या क्या बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे। मगर उससे पहले थोड़ा धनतेरस के बारे में जान लेते हैं ताकि आप लोग इसका पूरा फायदा उठा सकें। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। धनतेरस का दिन धन संपत्ति के कोषाध्यक्ष कुबेर देव, धन की देवी लक्ष्मी माँ और आयुर्वेद के पिता भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। इस दिन इनकी पूजा करने से आरोग्य, धन, समृद्धि, वैभव, कीर्ति प्राप्त होती है। धनतेरस पर शुभ चीजों की खरीदारी करने से 13 गुना वृद्धि होती है। आइए जानते हैं साल 2023 में धनतेरस की डेट, पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त। कोई भी त्योहार हो या कोई इवेंट, उसे बनाने के पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे दिवाली और दशहरे का त्योहार हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम वन में से वापस अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वापसी पर उनके स्वागत के लिए दीप जलाए गए थे। वहीं दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, इसीलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसी प्रकार धनतेरस का भी अपना ही महत्व है। इस साल धनतेरस 13 नवंबर 2023 शुक्रवार को है। इसे धन त्रयोदशी, धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत और यम दीपम भी रहेगा। धनतेरस की रात में यम के नाम दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। मान्यता है इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। इसे यम दीपम कहते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर से 2023 को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन इसका समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में होती है। आइए जानते हैं क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। सोना। इस दिन सोना के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदें। चांदी। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के और चांदी के लक्ष्मी गणेश जी भी खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। धनिया। इस दिन जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में धनिया के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिये के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। नए वस्त्र। इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। बर्तन। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल और चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी जी और बृहस्पति जी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। खिलौने। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। खील पतासे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, पतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाते हैं। गोमती चक्र और कोड़ियाँ। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियाँ खरीदते हैं। झाड़ू। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है।
धनतेरस पर कुछ चीज़ों का खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दृढ़ता आती है। तो आइए उन चीज़ों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि। मान्यता है कि इन चीज़ों से खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। काली चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाना से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। कांच की चीजें। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। लोहा ना खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही खरीद लें। कार ना खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर में लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले ही कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। खाली बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसीलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसीलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रांच के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। अमूमन धनतेरस के दिन लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, जबकि मान्यता के अनुसार इस दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि स्टील धातु राहु का कारक है, जो घर में लाना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन प्राकृतिक धातुएं ही शुभ होती हैं, जबकि स्टील मानव निर्मित धातु है। इसके अलावा एल्युमिनियम पर भी राहु का प्रभाव होता है, इसीलिए इसे भी घर में लाना एवं सजा कर रखना अशुभ एवं दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। इसके अलावा इसमें खाना पकाना भी शुभ नहीं माना जाता। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनमें कभी बरकत नहीं आती। प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि एकता सुविचार किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब त्योहारों का टाइम शुरू हो चुका है, आपको नई जानकारी मिलेंगी, इसलिए आप रोज़ हमारी वीडियो देखें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।